क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर राइट कर लिखा है। हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 8 तक हो गया है। 9 देखते हैं। 9 का पार्ट दिया है, ट्रायंगल ABC, बी पर राइट एंगल है, बी 90 डिग्री है ट्रायंगल ABC में, और tan इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो इस दोनों की वैल्यू निकालना है। तो हम 1 by 1 निकालेंगे। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो इसको देखते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ राइट कर रखा है। तो यहाँ पर ये दिया tan बराबर क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ बगल में पहले इस प्रकार के कि बी 90 डिग्री है, ए और सी होगा। ठीक, ए बी सी बी 90 डिग्री क्वेश्चन में बोल रखा है। तो tan ए मान लीजिए, सॉरी ए इधर मान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए इधर मान लीजिए, सी इधर मान लीजिए, क्योंकि हमें आदत है कि एंगल हमेशा यहाँ लेने की आदत है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आप ये सी मान लीजिए, सी है, ये ध्यान रखिएगा सी है। अब देखिएगा tan ए दिया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू √3 है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 है, ये √3, तो ये क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए। हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरियन थ्योरम है। परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 4 किसका रूट है, 4 का रूट क्या होता है 2। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, h की वैल्यू। तो आप क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग सबकी वैल्यू तो आ ही गई। जब ट्रायंगल आ गया तो इसमें से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट के लिए। साइन ए, अब साइन ए बताइए क्या होगा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो। मैं पहले एक बार कहो तो लिख दें, लेकिन यहाँ पर लिखना भी कोई वैसा मतलब नहीं है क्योंकि एंगल चेंज कर दिया है। तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, तो 1/2 होगा। साइन सी बताइए, अरे कॉस सी लिखा है। अब देखिए कॉस सी लिखा है, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे। कॉस सी के लिए ये मत लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा कॉस सी बोला है, सी यहाँ पर है। तो कॉस सी मतलब ये वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल लेंगे, अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस और ये वाला हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। तो कॉस सी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस ये होगा 1 अपॉन हाइपोटेनस 2 होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। कॉस ए लिखा है, कॉस ए के लिए कॉस ए लेंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा √3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2। साइन सी लेंगे तो साइन सी के लिए साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर सी लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा √3, हाइपोटेनस क्या है 2 है। सॉल्व कर लीजिए, 1/4 प्लस 3/4। फ्रेंड्स रूट में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है कॉस ए की वैल्यू। आप बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या होती है। कॉस ए की वैल्यू आप देखेंगे तो अभी यही निकाला है, देखिए कॉस ए की वैल्यू यही निकाला है √3/2। कॉस सी निकाला है यहाँ पर, कॉस सी की वैल्यू ये है देखिए 1/2। हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें जब ऑलरेडी निकला है। साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों और ये दोनों एक ही चीज़ लिखा है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो √3 आ जाएगा, √3/4 माइनस यहाँ पर सॉल्व करिए √3/4 में से √3/4 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों सेम चीज़ है, क्या आ जाएगा, लड्डू। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहला पार्ट है, दूसरा दोनों का आंसर ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बचा नहीं है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होता है, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको पता करिए। हल्का फुल्का पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ट्रिपलेट 2-3 ठो याद रखिए, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, हल्का सा आपका इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। हालांकि आगे ये चैप्टर फार्मूला में बदलने वाला है, ये चैप्टर फार्मूले को चैप्टर माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैं कहूँगा ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सेंस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं इसको एक बार इसको राइट कर ले रहा हूँ। राइट एंगल एट पी क्यू एंड पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 एंड पी क्यू 5 दिया है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन आपका। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू जो पूछा गया बाद में हम लोग निकालेंगे। इसमें वैल्यू पूछा गया है जो है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बाद में देखेंगे अभी फिलहाल। तो अभी हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है और ये दो पी आर प्लस क्यू आर इसका सम और इसका इस दोनों साइड का सम क्या है 25 है, और पी क्यू ये साइड जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया। अब इसके बेसिस पे कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, पहले इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, इस वाले की इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड कैसे आएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं, ये साइड बराबर ये साइड इक्वल टू इस साइड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकाल लीजिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर धन क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इसमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर होता है, इस सम ऑफ स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए ये क्या दिया, पी आर और क्यू आर एक साइड है, तो यहाँ पी आर यहाँ क्यू आर ये दोनों को एक साइड लाइए, पी आर क्यू आर एक साइड लाइए, इसको इधर लेके आइए, तो हो जाएगा पी आर और क्यू आर को एक साइड लाइए, तो इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, ये साइड आ गया, ऐसे आ गया। ठीक, और फ्रेंड्स ये बताइए ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख दीजिए पी आर प्लस क्यू आर एक कोष्टक में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर दूसरे ब्रैकेट में, दिस विल बी इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 दिया है, 5 स्क्वायर। ठीक, अब फ्रेंड्स अब यहाँ से देखिए पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दिया है। ठीक, यहाँ से तो यहाँ इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू 25 रख दीजिए और इसको सही छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 25। ठीक, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 गया, तो आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ गया, ये समीकरण 2। ठीक है, ये 1 और 2 आ गया। अब इसको इसके नीचे लिया कर रखिए, इस वाले को इसके नीचे रखिए, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पी आर बराबर 26, तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 13 आ जाएगा। अगर पी आर 13 आ गया, आप समझिए पी आर यदि 13 आ गया तो क्यू आर क्या होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 25 आ रहा था, अगर ये 13 है तो ये क्या होगा 12 रहा होगा, क्यू आर क्या रहा होगा 12। ठीक, यही ना भाई, दोनों को ऐड करने पर 25 आ रहा था, तो यदि पी आर 13 है तो क्यू आर क्या रहा होगा 12 रहा होगा, तभी 25 आ रहा था। ठीक, तो इसकी साइड आ गया, पी आर बराबर आ गया, पी आर देखो पी आर सबसे बड़ी साइड 13 है और क्यू आर ये क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, और ये ट्रिपलेट है भी। अब जो पूछा गया निकाल लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया यही निकालना, ये निकालना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसके बाद जो पूछा गया है, जैसे कि क्वेश्चन में आप पूछा गया है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लीजिए, क्वेश्चन में ये साइन पी कॉस पी टेन पी दोनों पूछा गया है, तो साइन पी निकालिए, साइन पी इक्वल टू अब यहाँ पर समझिएगा साइन पी इस एंगल की बात किया है, तो साइन पी लेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे, तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं, तो साइन पी बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो 12/13। कॉस पी निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस पी निकालेंगे तो बेस, ये बेस होगा बेस अपान हाइपोटेनस, तो 5/13
tan p निकालेंगे तो क्या आएगा, tan p निकालेंगे, tan p के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो 12/, ठीक, ये आंसर होगा। इसी तरह कुछ भी निकालना पड़े, अगर tan r भी निकालना रहेगा, मान लो tan r भी पूछा तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर tan r निकालना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए tan r निकालने की बात कर रहा है, tan r इक्वल टू, तो क्या होगा, tan r क्या होगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान ये बेस हो जाएगा, तो 5/12 आ जाएगा। जिस एंगल के लिए पूछेगा उसकी करस्पॉन्डिंग देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं, ये पूछा नहीं था, मैंने अलग से बताया है, और ये तीनों पूछा गया था, यही आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, यहाँ पर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करिए अच्छे से। ये क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है स्टेट वेदर फॉलोइंग है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स बताना है, जस्टिफाई आंसर, आंसर को भी जस्टिफाई करना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, फर्स्ट है, क्या करा, tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। वैल्यू ऑफ tan a, देखो यहाँ पर आप समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपके पहले वाले वीडियो में। tan a या tan की कोई भी वैल्यू ले लो, tan a ले लो या कुछ भी ले लो, एंगल है, ये इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा -∞ से लेकर +∞ के बीच में होती है, ठीक है। tan की वैल्यू मतलब tan में कोई भी रियल नंबर, इसको क्या कहते हैं, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर वास्तविक संख्याएं आ जाएंगे। आपको tan की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल -a से +a के बीच में होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखा गया है कि tan की वैल्यू, फ्रेंड्स एक मिनट, तो tan की वैल्यू कराए हम एक से, इसमें क्वेश्चन में जैसा बोला गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से 1 नहीं हो सकता। देखो tan की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, -∞ से +∞ के बीच में कुछ होता है। tan की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, और -1 करोड़ भी हो सकता है, -1 लाख भी हो सकता है। tan की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब और रियल नंबर लिखा है ना, सारी वैल्यू हो सकती हैं। तो 1 से कम नहीं, 1 से कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि क्या हमेशा 1 से कम होता है, नहीं, 1 से कम नहीं, 1 से कम भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है, दोनों होता है। तो ये बात फॉल्स है, ठीक है, जो बात इसमें लिखा गया है, ठीक है, पहला क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। बस ऐसे जस्टिफाई करना है। सेकंड मैं बता रहा हूँ, सेकंड आपको बताना है कि सेक ए, देखिए सेक ए की बात चर्चा किया उसने, सेक ए इज टू 12/5 कह रहा है कि सेक ए की वैल्यू 12/5, ठीक है, और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 5 दूना 10, 11, 12, 5 चौका 20, ठीक है, ये आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। मतलब सेक ए की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है। मैं आपको फिर से बताऊंगा, जो सेक की वैल्यू होती है, सेक की वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेक का जो वैल्यू होता है, सारे वास्तविक संख्याएं होती हैं, बस -1 से +1 के बीच में की संख्या नहीं ले सकते आप इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेक की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई संख्या नहीं ले सकते, और बाकी सारी वैल्यू ले सकते हैं सेक में। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि सेक की वैल्यू इसकी, तो यहाँ करा सेक की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है कि नहीं, तो बताइए -1 से +1 के बीच में क्या 2.4 आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब ये पॉसिबल वैल्यू है, सही है। अगर सेक की वैल्यू 0 बोलता तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सेक 0 नहीं हो सकता। इसी तरह सेक की वैल्यू आप इसमें बोल देता कि -0.5 बोलता तो वो क्या होता, पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार आप समझिएगा, सेक की वैल्यू बस इसके बीच में नहीं हो सकता, -1 से +1 के बीच में नहीं हो सकता, नहीं तो बाकी साले और रियल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है, सेक और कोसेक दोनों। तो इस पर आप समझ सकते हैं सेक की वैल्यू ये पॉसिबल है, ये सही है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया, ये इसका रेंज होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर होगा, इसका वैल्यू पॉसिबल है, तो ये ट्रू होगा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड करा है कॉस ए का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो कॉस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ए, कॉस ए को कोसाइन ए भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जिससे बोला गया है कॉस ए इज ए एवरेशन फॉर द को सेकेंड ऑफ एंगल ए, तो को सेकेंड को कॉस नहीं कहते हैं, तो को सेकेंड को कॉस नहीं कर सकते, इसको कोसेक कहते हैं, ठीक है, ये कोसेक का फुल फॉर्म होता है। तो को सेकेंड यहाँ पर कॉस ए का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर कोसाइन, ठीक है, और को सेकेंड किसके कहते हैं,
कोसेकेंड ए बराबर कोसेक होता है, ठीक है, ये होता है, इसको जानते रहिएगा। तो ये जो बात लिखा है इसमें वो गलत है, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर आते हैं लास्ट वाला, फोर्थ वाला। ये क्या लिखा है कि कॉट ए, कॉस नहीं कॉट है, मैं लिख रहा हूँ कॉट ए बराबर क्या लिखा है, क्वेश्चन बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए जो है करा कि कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, कॉट को यदि ए से मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या कॉट ए आएगा। ये तो आप लोग सोचेंगे सही है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, गलत बात है। कॉट को ए से मल्टीप्लाई करने से कॉट ए नहीं आता। देखो कॉट को एंगल से अलग नहीं कर सकते, कॉट ए खुद अपने आप में एक वर्ड है, समझ सकते हैं। कॉट को एंगल से अलग कर देंगे तो कॉट अलग, एंगल ए अलग, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। कॉट हमेशा एंगल पर ही वर्क करता है, तो कॉट और ए ये दोनों मिलकर एक वर्ड है, इसको मल्टीप्लाई करने से नहीं आता, ये खुद एक सिंगल फंक्शन है। तो कॉट और ए का मल्टीप्लाई करने से नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो ये बात क्या करना है कि ये ट्रू है, तो ये करेंगे, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है। ये 5th नंबर देखते हैं, लास्ट जो कि पार्ट है, इसको भी जल्दी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा, 33 कुछ आएगा, ऐसे कुछ आ रहा है। देखिए साइन की वैल्यू आप ध्यान सकते हैं कि साइन की वैल्यू जो है, जो यहाँ पर आप सॉरी फ्रेंड्स, साइन की वैल्यू 1 से अधिक आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से अधिक होती है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ छोटी सी, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, मैं आपको ये बताया हूँ। साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है, हमेशा -1 से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन +1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती। साइन थीटा की वैल्यू 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। साइन थीटा की वैल्यू 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। साइन थीटा की वैल्यू 1.2 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू 1.3 भी नहीं हो सकता, 1 से अधिक हो ही नहीं सकती है, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, बस इसके बीच में होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। तो फ्रेंड्स साइन थीटा की वैल्यू आप समझ जाइए कि ये पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। साइन और कॉस दोनों के लिए, ये कॉस के लिए भी अप्लाई होता है, साइन थीटा कॉस दोनों के लिए ये वैल्यू हमेशा इसी बीच में लाई करता है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी चीज़ें थी, तो मतलब ये बात सही है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका पूरा कुछ चैप्टर सॉल्व हो चुका है, ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी पढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज पूरा फुलफिल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड सम स्पेसिफिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक रेशियोज। तो इसमें आगे क्वेश्चन ये सब देखेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस पर एंगल पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।